खाना बनाने का एक सिस्टम है। कैसे बनाते? सब्जी लाया, साफ़ किया, उसके बाद सब्जी को काटा, अच्छी तरीके से धोया, साफ़ किया, बर्तन में तेल दिया और फिर जीरा दिया, लहसुन डाला, फिर प्याज डाला, फिर उसके बाद उसको फ्राई किया, फिर उसके बाद जो भी मसाला डालना है और सब्जी डाल के अच्छे से पका के बनाया। इस तरीके को उल्टा भी कर सकते। जैसे उदाहरण, आप अगर पहले खाना बना लिए और उसके बाद आप धोया तो क्या होगा? कोई खाएगा क्या? नहीं खाएगा। चलिए छोड़िए, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मान के चलिए आपके घर पे मेहमान आए, अच्छे खाने का इंतज़ाम किया, उसमें मिठाई रखा, दही लिया, बिरयानी बनवाए, दाल बनाए, नॉनवेज बनाना तो बनाए, और उसके बाद मेहमान के सामने आप खाना परोसने से पहले आपने क्या किया? सब मिक्स कर दिया। मिक्स करके मेहमान के सामने दे रहा है। आप मुझे बोलिए, वो खाने लायक जैसा होगा क्या? कोई खाएगा क्या? नहीं। कपड़ा पहनने का भी एक सिस्टम होता है। पहले क्या किया? चड्डी पहना, फिर पैंट पहना, अंदर बनियान पहना, उसके बाद शर्ट डाला, टाई पहना, उसके बाद कोट पहना। ये होता है सही तरीका। इसको उल्टा भी कर सकते। कैसे? आपने क्या किया? पहले कोट पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, फिर उसके ऊपर बनियान डाला, पैंट पहले पहना, उसके बाद ऊपर से चड्डी पहनना ही तो है ना। तो कैसा दिखेगा वो? तो कपड़ा पहनने का भी अगर सिस्टम है, खाना बनाने का भी सिस्टम है, खाना परोसने का भी सिस्टम है, उसी तरीके का सेलिंग का भी स्किल है, सिस्टम है। आप अगर सिस्टम के बाहर जाके करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, सीनियर जो बोलता है सब सुनता है, ट्रेनिंग अटेंड करता है, मीटिंग अटेंड करता है, फील्ड में भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसके बावजूद रिजल्ट नहीं है। कारण क्या है? ये पूरा सिस्टम उल्टा पुल्टा खिचड़ी बना के काम कर रहा है। और खिचड़ी बना के काम करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। बहुत सारे लोग स्टेज में अच्छा बोलता है, स्टेज में सिर्फ भाषण देने से या अच्छा कोट पहन लेने से, अच्छा कपड़ा पहन लेने से अब अच्छा लीडर नहीं बन जाते। अच्छा लीडर का पहचान होता है आपके अंदर कितना स्किल है, सेलिंग स्किल है क्या। मैं आज का खास करके सेलिंग स्किल के ऊपर ही बात करूंगा। सिर्फ मेहनत करने से अगर लोग अमीर बनता तो मेरे हिसाब से बोरी उठाने वाला सबसे ज़्यादा मेहनत करते। जो लोग खेत में काम करते हैं ना, मजदूरी काम करते हैं ना, रोड का खुदाई के काम करते हैं ना, वो लोग तो बहुत मेहनत करते। तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान तो ये लोग बनना चाहिए। तो सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा, टेक्निक के साथ में, सिस्टम के साथ में मेहनत करना होगा। बहुत सारे लोग लीडर बन के घूम रहा है, दिमाग में भूत सवार है, मैं बड़ा लीडर बन गया। क्या लीडर बन गया? अगर आपके पास अगर सेलिंग स्किल नहीं है तो काहे का लीडर है? वो कुछ काम का लीडर नहीं है। कुछ दिन तक दौड़ेंगे, भागेंगे, फिर बाद में जाके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बुराई करने वाले आप। बुराई कौन करता है? मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तब जाके बाहर जाके बोलता है हमने नेटवर्क मार्केटिंग किया, हमने देख लिया दुनिया। मैं राजीवुल हसन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, एक्टिवली 13 साल फील्ड में मेहनत करके घिस के तकलीफ और परेशानी उठाने के बाद जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। और इससे कई सारे लोगों का ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन आएगा। और आज के बाद ज़िंदगी में आप मुझे हमेशा याद रखने वाला है। ऐसा कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। जो जानकारी अब तक आपने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड किया, सारी कुछ सीखा, लेकिन ऐसा जानकारी आपको कभी नहीं मिला होगा जो जानकारी आपको मैं अभी दे रहा हूँ। ये वीडियो एकदम लास्ट तक सुनिए, आपके ज़िंदगी को एक नया दिशा मिलेगा 100%। मैं फील्ड का बंदा हूँ, फील्ड का तकलीफ है, फील्ड का परेशानी, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या नेगेटिविटी है, क्या परेशानी है, सब कुछ झेल के जीरो से ऊपर आया हूँ। तो जीरो से हीरो बनने का आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और ये एक वीडियो में नहीं होगा, ऐसा 7 वीडियो रहेगा।
सातों के साथ वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। इसलिए हर वीडियो को आपको सुनना है और सुनने के बाद आप अगर एक्शन नहीं करते तो वो वीडियो कुछ काम का नहीं आएगा, ये नॉलेज कुछ काम का नहीं आएगा। एक्शन करने को तैयार है तो करोड़पति बन भी सकता है और करोड़पति बना भी सकता है। फॉर्मूला मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया हूँ, बहुत सारी टीम बनाया हूँ, लाखों का टीम बनाया हूँ, तोड़ा भी हूँ, गलती किया हूँ, गिरा हूँ, गिर के उठा हूँ और वहाँ से सीख के आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए ये सातों वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा देके भी कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा, पैसा देके भी इतने सारी जानकारी और नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इस 13 साल के अंदर मैं खुद करोड़ों कमाया, करोड़पति बना, करोड़पति बनाया, लाखों लोगों का ज़िंदगी को एक दिशा तक लेके गया। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सोशल मीडिया पे आना चाहिए। अब सोशल मीडिया के ज़रिए में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग थके हारे बैठे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता, इसीलिए आज आप लोगों के सामने ये सारी जानकारी रख रहा हूँ। राजीवुल हुसैन गाजी आप लोगों के लिए हो सकता है नया नाम है, लेकिन बहुत पुराना खिलाड़ी है। तो आज पहला वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्शन आ रहा है, तरह तरह के लोग बहाना कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच के बताता हूँ, गांव से आके करूँगा, मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। ये सारी परेशानी का हल आपको इस वीडियो के अंदर दिखेगा। जो फॉर्मूला बोलने जा रहा हूँ, इस फॉर्मूला का नाम है मैन। मैन का स्पेलिंग क्या है? MAN, मैन। एक एक वर्ड का मतलब है। M फॉर मनी, A फॉर ऑथोरिटी, N फॉर नीड्स। MAN इसका फॉर्मूला क्या पूरा समझते हैं। M फॉर मनी। किसी भी व्यक्ति को आप बुलाते हैं ना, तो सबसे पहले ये पता करिए ये पैसा भर पाएगा या नहीं, इसके पास पैसे का समस्या तो नहीं, पैसा डेयरिंग कर सकता है या नहीं। नहीं तो आप बच्चे लोगों को उठा के लेके आएंगे, स्टूडेंट लोगों को उठा के लेके आएंगे, एकदम गरीब जो काम नहीं करता है उसको उठा के लेके आएंगे। लाइए सबको, लेकिन वो पैसा डेयरिंग कर सकता है या नहीं। नहीं तो बेमतलब आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा और उसका भी समय खराब होगा, आपका भी समय खराब होगा। बुलाने से पहले वो पैसा भर सकता है या नहीं ये अंदाज़ा लगाइए पहले, फिर बुलाइए। नहीं तो डायलॉग क्या मारेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं, किसका समस्या है? सबका प्रॉब्लम है। पैसा वो डेयरिंग कर सकता है या नहीं, ऐसे लोगों को बुला के क्या मतलब है? आप हथियार तो चलाएंगे, पैसा नहीं का एक एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, बाद में पता चल रहा है कि सचमुच ये कहीं से भी जुगाड़ नहीं कर सकता, कोई लाइन ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है उसको पैसा इंतज़ाम करने का, तो हथियार चला के भी कोई काम आएगा नहीं। आप अलग अलग आइडिया तो दे सकते हैं कि कैसे कैसे पैसे देगा, सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए एम मतलब मानी का याद रखना है आपको। दूसरा ए फॉर ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब वो डिसीजन खुद लेता है या नहीं। नहीं तो वो बाद में वही डायलॉग मारने वाला, मेरे पापा से पूछना पड़ेगा, मेरे बीवी से पूछना पड़ेगा, मेरे भाई से पूछना पड़ेगा, मेरे मम्मी से पूछना पड़ेगा, मेरे दोस्त से पूछना पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है? कोई भी व्यक्ति को जब आप इन्विटेशन देते हैं प्रोग्राम के लिए, इन्विटेशन देने से पहले जैसे वो रेडी हो जाता है ना काम करने के लिए या आने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है ना, तो उससे पहले एक डायलॉग मारना मत भूलिए। वो डायलॉग क्या है कि इससे पहले मैं आपको बुलाऊं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर तकदीर ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मौका मिला, तो सारी फैसला आप खुद करते हैं या किसी से सलाह मशवरा करते हैं? या तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इससे पहले आप आए, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में कुछ बड़ा मौका मिला, बड़ा कुछ करने का रास्ता मिला और बड़ा कुछ करना चाहेंगे, तो सारे फैसला आप खुद करते या किसी से सलाह मशवरा करते? फिर देखिए वो क्या जवाब देता है। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं सारे फैसला खुद कर सकता हूँ, तो उसको बुलाइए। और अगर उसने बोला
कि नहीं मैं पूछता हूँ, तो आप पूछिए किससे पूछते हैं। अगर उसने बोला मम्मी से पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, मेरे दोस्त से पूछता हूँ, बीवी से पूछता हूँ, तो उनको बोलिए कि आपके दोस्त, आपके पापा, आपके मम्मी, या फिर उनको बोलिए अब भाभी जी को भी साथ में लीजिए ना, आप अकेले नहीं, दोनों साथ मिल के आइए। अब वो अगर बोलता है ना नहीं भाभी नहीं आ सकता, ऐसा तो बोलेगा नहीं वो, फिर भी आप डायलॉग मार के तो देखिए, भाभी जी को भी साथ में लीजिए ना। मैं चाहता हूँ इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका अगर आपको मिला है, आप दोनों जन साथ मिल के समझे, दोनों जन साथ मिल के जानकारी ले। फिर क्या होगा, जब वो दोनों जन साथ मिल के देखेंगे ना, तो उसको छोड़ो, पहले भाभी को पकड़ो। भाभी को पटा लिया तो अपने आप पड़ जाएंगे। भाभी को बड़ा बड़ा डायलॉग मारिए, क्योंकि इसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, सब कंट्रोल किसके पास है, भाभी के पास है। तो भाभी को पटाओ तो ये अपने आप पट जाएगा। भाभी को बड़ा बड़ा डायलॉग मारो। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पापा से पूछना पड़ेगा, तो उनको बोलिए क्या आपके पापा आपके लिए एक दिन 1 से 2 घंटे का समय दे सकता है क्या? तो अगर वो बोला नहीं वो नहीं आ सकते, तो उनको बोलिए जब भी आप आना रहेगा ना, पापा को साथ में लेके आइए। तो पापा अगर साथ में आता है ना, तो ही आपका काम होगा। एक दिन तो आना पड़ेगा। अगर पापा आता है उसको छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, कि पापा को पकड़िए, पापा को डायलॉग मारिए कि आपका बेटा इतना होनहार है, इतना लायक है, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए, हम उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। आपका आशीर्वाद बनाए रखिए, आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपने सपोर्ट दे दिया ना, आशीर्वाद बना के रखा ना, तो आपका बेटा तो होनहार है ही है। बस आप मदद कर दीजिए, बाकी आप हौसला बढ़ाइए, बाकी हम लोग देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। डायलॉग पापा को मारिए, पापा को पटाइए। पापा पट गया तो ये ऑटोमेटिक ये तो काम करने के लिए रेडी है। उसी तरह मम्मी को भी वही डायलॉग, उस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जिसका भी नाम लेता है ना, उसको साथ में बुलाना है। भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, साथ में बुलाइए। जो डिसीजन मेकर है ना, उसको पटाइए, ये ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। उसके बाद आता है एन फॉर नीड्स। किसी भी व्यक्ति को अगर आप बुलाते हैं, उसकी ज़रूरत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर उसके ज़रूरत को समझ नहीं पाए तो बेमतलब हथौड़ा मारेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। 90% लोगों को आप कंट्रोल सिर्फ नीड्स की वजह से कर सकते हैं। उसके नीड्स को, उसके ज़रूरत को अगर आप समझ गया, उसके दुखतीनस, उसका तकलीफ, उसको परेशानी अगर आप समझ गया, तो उसको कंट्रोल में कर सकता है, ले सकते हैं आप। किसी भी व्यक्ति को आप लोग बुलाते हैं ना, तो डायरेक्ट डायलॉग तो मार दिया, लेकिन काम के बारे में इनवाइट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कोशिश करिए धीरे धीरे करके बात करते करते उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी तकलीफ़ें क्या है, उसकी परेशानी क्या है, उसको क्या चाहिए। तो जब आप पता करते हैं ना, बातों बातों में जब पता करते हैं ना कि भाड़े से रहते, घर में बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल तकलीफ़ है, कम कमाई है, कि घर में एक शादी की लायक बेटी है, जब पता चलता है बच्चों के एजुकेशन के बारे में, जब आपको पता चलता है कि उसके गांव का घर अभी तक बनाया नहीं, भाड़े से रहते, गांव में खेती अगर करते तो गांव में खेती खुद का नहीं है, अगर दुकान चलाते दुकान भी भाड़े से है कि देश विदेश घूमना चाहते, घर में बीमार लोग हैं, तो एक एक जो नीड्स है, अगर आप उसके नीड्स को आप समझ गया, उसका प्रॉब्लम को आप अगर समझ गया, तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। आप अगर बुलाने से पहले बुला भी लिया, फॉलोअप में आप अगर कंट्रोल करना चाहते, तो उसका भी उपाय है। उसका उपाय क्या है? प्रॉपर ओपनिंग और प्रोबिंग करिए। ये ओपनिंग और प्रोबिंग क्या है? ये प्रोफेशनल सेलिंग स्किल है। प्रोफेशनल सेलिंग स्किल का अगर सही इस्तेमाल किया, ओपनिंग और प्रोबिंग का सही इस्तेमाल किया, मैं राजीबुल हुसैन गाजी गारंटी दे रहा हूँ 99% उसका रिजल्ट आएगा। अब कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि ओपनिंग प्रोबिंग क्या है। कई साल से नेटवर्क मार्केटिंग करता है,
बहुत बड़े बड़े लीडर भी है, ये ओपनिंग प्रोबिंग मालूम नहीं है, प्रॉपर ओपनिंग प्रोबिंग करना नहीं आता है, सिर्फ भाषणबाजी से रिजल्ट नहीं आता है, टेक्निकली अप्रोच करना पड़ता है। तो ये ओपनिंग प्रोबिंग एक प्रोफेशनल स्किल है, इसका सही इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आएगा। भले आप स्टेज में अच्छा प्रस्तुत करता हो या अच्छा लीडर है, मेहनती लीडर है, कितना भी मेहनती लीडर हो आप, अगर आपके पास सेलिंग स्किल की ज्ञान नहीं है तो बेमतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ मेहनत करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको छोड़ने का कारण बन जाएगा। लीडर आप है लेकिन अंदर से खोखला लीडर है, सिर्फ कोट पहन लेने से अच्छा लीडर नहीं बन गया। प्रोफेशनल सेलिंग स्किल है क्या आपके पास? और ये प्रोफेशनल सेलिंग स्किल ओपनिंग और प्रोबिंग है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ओपनिंग प्रोबिंग अगर नहीं है, ये ओपनिंग प्रोबिंग सेलिंग स्किल के रीढ़ का हड्डी है, इसको सीख लीजिए, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे ज़िंदगी में मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत तकलीफ उठाया, जब सेलिंग स्किल नहीं था, काम कर रहा था, रिजल्ट आता था, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता था, वो मीटिंग के बलबूते पर आता था। लेकिन सेलिंग स्किल डेवलप खुद किया, मेरे जूनियर लोगों के अंदर ये स्किल डेवलप करवाया, तब जाके मैंने इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाया। यूट्यूब में ऐसे ऐसे ट्रेनर लोग आके ट्रेनिंग देता है, बोलता है मैं ये ट्रेनर हूँ, मैं वो ट्रेनर हूँ। प्रैक्टिकल किसी के पास तजुर्बा नहीं है, सब किताबी भाषण मारता है, किताबी डायलॉग मारता है। किताबी डायलॉग और खुद करने वाला डायलॉग, इसमें अंतर होता है। तो किताबी डायलॉग से पैसा नहीं आएगा, जरूरी है वो। यूट्यूब में अच्छी अच्छी वीडियो मिलता है, सुन रहा है सब लोग। यूट्यूब जितना अच्छा भी है उतना बुरा भी है, दिमाग में वायरस आ जाएगा, आलतू फालतू चीज़ सुनेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करूं क्या ना करूं। आलतू फालतू वीडियो मत सुनिए, जो प्रॉपर ज्ञान की चीज़ मिल रहा है, प्रॉपर नॉलेज की चीज़ मिल रहा है, उसका इस्तेमाल करिए। किसी भी व्यक्ति को सुनने से पहले उसका बैकग्राउंड देखिए, उसने क्या ज़िंदगी में किया, डायरेक्ट सेलिंग में प्रैक्टिकल उसने काम किया क्या। ये ओपनिंग और प्रोबिंग के ऊपर 6 वीडियो बनने वाला है। ये मेरा 10 घंटे का वर्कशॉप ट्रेनिंग में लोगों को सिखाता था पूरा दिन भर में। तो आप लोग 6 वीडियो भले सुन लेंगे, 60 मिनट में सुन लेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। वो वीडियो सुनने का तरीका ये है, एक वीडियो आपने सुना और उस पर एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिए, फिर दूसरा वीडियो सुनिए, उसका एक एक वीडियो 5-5 बार 10-10 बार सुनिए, और सुनने के बाद दिमाग में अपने ज़हन के अंदर बिठा लीजिए, और उसके बाद उसका मतलब को समझिए, उसका गहराई को जाइए। जब उसका गहराई को आप उतरेंगे और उस पर काम करेंगे तो राजीबुल हुसैन गाजी को ज़िंदगी भर आप याद करेंगे और सलूट करते रहेंगे। तो आज का पहला वीडियो यही तक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के जरिए में एक्चुअल फील्ड का ज्ञान मिलेगा, फील्ड का नॉलेज मिलेगा। थैंक यू।